हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए। जय महाकाल राहुल। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय श्री कृष्ण बेटा। जल्दी से आ जाएं सारे। गॉड ब्लेस यू हर्ष। लैग हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आई होप आपने होमवर्क कर लिया होगा। आपने होमवर्क कर लिया होगा। कर लिया है होमवर्क। अटक अटक के चल रहा है। अच्छा। लैग हो रहा है। ठीक है, अभी ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा चालू होने दें, आगे बढ़ने दें। प्रकाश भाई, मेरी क्लास थी मेरी एंथ्यूज में। मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन में 137 से स्टार्ट करेंगे। गॉड ब्लेस यू सागर। 137। क्या आपको बॉस दिख गया क्या? ये ईस्टर है। ये बॉस है। साइड चेन कितनी है? एक साइड चेन एंड दो साइड चेन। अंकित, गॉड ब्लेस यू बेटा। जरा ध्यान से देखें। ईस्टर बॉस है तो सबसे पहले नाम इस सीएस3 का लिखा जाएगा, मिथाइल। अब आगे की बात, कार्यवाही चालू करो मेरे भाई। इसके बाद आएगा 5 मेथॉक्सी। 5 मेथॉक्सी। इसका नाम मेथॉक्सी है। 4 पर जो लगा है वो ऑक्सो है। डबल बॉन्डो को ऑक्सो बोलते हैं। एंड 5 के लिए आएगा पेंटेनोएट। पेंटेनोएट चेक कर लो। हां राज, बिल्कुल पढ़ सकते हो। वेल डन अभिनव। वेल डन देव। वेल डन रुद्रा। तनिष्क। पूर्वी। ओके, चलिए आइए। अब हम सेम क्वेश्चन यहां करेंगे। यहां बॉस को पहचानो। 1 2 3 4 5 6। एक ये है साइड चेन, एक ये है साइड चेन, एक ये है साइड चेन। लेकिन पहले इसका नाम लिखना पड़ेगा। ये ईस्टर के नॉमेनक्लेचर का नियम है, रूल है। ये क्या है? अगर सीएल ना होता ना, सीएल ना होता, एच होता तो मिथाइल होता। लेकिन सीएल है तो ये है क्लोरोमिथाइल। ये है क्लोरोमिथाइल। अब साइड चेन का नाम लिखो। क्या क्या है बोलो? 4 ब्रोमो। और क्या है? 5 क्लोरो। और क्या है? 3 फ्लूरो। एंड 6 के लिए है हेक्सेनोएट। क्लोरोमिथाइल 4 ब्रोमो 5 क्लोरो 3 फ्लोरो। वेल डन सोनीस।
वेल डन। अहियार्थ, देव, शिव, वेल डन। वेल डन जी, वेल डन। ये जो 4 पर है उसी के लिए ऑक्सो लगा ना भाई, ये डबल बॉन्डो के लिए ऑक्सो लगा। यहां ये देखिए हो गया। यहां दो दो बॉस हैं, यहां दो दो बॉस हैं। एक गलती यहां बच्चे करते हैं जो देव ने कर दी। देव ने गलती कर दी, देव ने गलती कर दी। मेरे भाई अगर दोनों ईस्टर के ऑक्सीजन पर सेम लगा हुआ है, अगर दोनों ईस्टर के ऑक्सीजन पर सेम लगा है, तो हम डाई नहीं केवल एक ही बार लिखते हैं, मिथाइल। हम डाई नहीं लिखते, केवल एक ही बार लिखते हैं, मिथाइल। एंड इथेनोएट, मिथाइल इथेन डायोएट, 2 बार है ना। सारे देखो सारे, ये है 139 का नाम। डाई नहीं लगाएंगे, डाई नहीं लगाएंगे। अगर ये अलग अलग होते तो हम इथाइल मिथाइल जरूर लिखते, लेकिन अगर ये सेम है तो मेरे भाई हम एक ही बार लिखेंगे। यस यशराज, यू आर राइट। तनिष्क, आर यू खच्चर। डायऑक्सो कहां से आ गया बे? ये तो पूरा ईस्टर है ना, डायऑक्सो कहां से आ गया? वेल्डन विष्णु। ओके, 2 देव हैं। अच्छा, दैव, दैव 2 हैं। मिथाइल इथेन डायोड, वेल डन। तनिष्क 2 3 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आओ जरा ध्यान से देखो, क्या सेम टाइप की चीजें यहां दिखेंगी? 1 2 3 4, नाम बहुत है सिंपल यार, दोनों तरफ है सेम सेम, तो नाम हो जाएगा मिथाइल ब्यूटेन डायोएट। मिथाइल ब्यूटेन डायोएट। बेटा तुम लोग फंक्शनल ग्रुप नहीं पहचान रहे हो। 137 में ये ईस्टर है जो कि बॉस है, ये कीटोन है जो कि साइड चेन, और ये ईथर है जो कि साइड चेन। ओके मेरे भाई, आप 14 लिखो या ना लिखो चलेगा, आप 14 लिखो या ना लिखो चलेगा, सही है। 14 लिखें या ना लिखें चलेगा। सिमिलरली बॉस, दो बॉस मेरे भाई, अल्फाबेटिकल के चक्कर में ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, बीआर के चक्कर में नीचे से नंबरिंग की। नाम पहले आएगा मिथाइल, पहले आएगा मिथाइल, पहले आएगा मिथाइल, फिर आएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, एंड तुमको मालूम है ब्यूटेन डायोएट। तुम 14 लिखो या ना लिखो, तुम 14 लिखो या ना लिखो। वेल्डन अभय, वेल्डन शुभम, वेल्डन मोहम्मद, रुद्रा वेल्डन, अहियार्थ, आदित्य वेल्डन, डेव डैव वेल्डन, वेल्डन जी वेल्डन। इसका नाम कौन बताएगा? 142 का। 142 को हम नए पेज पे करेंगे। 142 देखो मगर बोर्ड पर क्या है भाई? ओ, इधर डबल है और ऐसा करके वैसा है, इधर डबल है और ऐसा करके शायद ऐसा है। एक कार्बन के बाद 5 की रिंग। हाँ जी, इसका नाम बताओ तो मान जाए हम आपको। आज ये चेक होगा
कि आप मनुष्य हैं या आप कोई बहरूपीय हैं जिसने मनुष्य का आवरण ओढ़ रखा है। मेरे सवालों का जवाब दो। यस पीयूष, यू आर राइट। हाँ, नाम तो आ रहे हैं भाई साहब, साइक्लोहेक्साइल, मिथाइल, पेंटाइल, क्या चल रहा भाई। वेल्डन प्रियांशु, वेल्डन प्राची, ना 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 प्राची, वेल्डन नहीं, गलत है जवाब आपका, गलत, गलत शुभम। वेल्डन अनुषा, गलत अक्षत। एक क्वेश्चन आते ही सब फैल गए। अभिनव वेल्डन, वेल्डन रजत, वेल्डन जी वेल्डन, कुछ हम नाम सही आ रहे हैं। चलिए थोड़ा रिलैक्स करिए। क्वेश्चन में आप बॉस पहचाने। ईस्टर है, ये हमारी मेन चेन, ये हमारी मेन चेन, ये साइड चेन, इसकी नंबरिंग अपने को ऐसे करनी पड़ेगी। लेकिन हम सबको मालूम है कि हमें सबसे पहले इसका नाम लिखना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसका नाम लिखना पड़ेगा। ये कार्बन है, यहां पर इधर से नाम लिखना चालू करते हैं। ये है साइक्लोपेंटाइल और ये है मिथाइल। तो मेरे भाई इसका नाम हम पहले लिखेंगे, और ये है आपका साइक्लोपेंटाइल मिथाइल, साइक्लोपेंटाइल मिथाइल, इसका नाम आ गया। अब इसका नाम लिखेंगे, 2 पर है, ए इसके अंदर का नाम लिखो, साइक्लो हेक्स 1 डैश इनाइल, साइड चेन है, नाम वाइयल पर खत्म होगा, साइड चेन है इसलिए नाम वाइयल पर खत्म होगा। साइक्लोहेक्स 1 डैश इनाइल, और 2 कार्बन के लिए हो जाएगा इथेनोएट, चेक। वेल्डन, ड्रेवी, रुद्रा, आदित्य, प्रोपेनोएट। आदित्य बेटा क्या चालू कर दिया क्या तुमने सुबह शाम। वेल्डन अभय, वाइयल लगाना पड़ेगा ना देव बेटा, वाइयल तो लगाना ही होगा। वेल्डन आर्यन, तनिष्क, भाविक, राग, नाइस नेम राग, कुणाल, वेरी गुड, पूर्णिम, वेल्डन, वेल्डन वेल्डन वेल्डन। नहीं अमन, ये पूरा एक ही नाम है, ये 2 अलग अलग नाम नहीं है, ये एक ही नाम है। 1 डैश लगाना जरूरी है, अगर ऑप्शन में है तो लगा लेना, नहीं है तो छोड़ देना। मुझको ऐसा लगता है कि तुम लोग यहां भी ना फैल जाओ। सच बताओ, फैलोगे क्या यहां पे? बताओ रे, 145 का आंसर बताओ, 145 का आंसर बताओ। साइक्लोहेक्साइल, साइक्लो मैं लिख रहा हूं, आप बताना ये सही है या गलत है। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्साइलेट,
आप बस ये बताओ ये सही है या गलत है। साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्साइलेट, साइक्लोहेक्साइल, बताओ जी बताओ। वेल्डन रुद्रा, अभिनव, रजत, एक अभिनव का इधर रॉन्ग है, डैश कहीं का। भावेश वेल्डन, आर्यन वेल्डन, प्रकाश वेल्डन, हरेंद्र वेल्डन। देव कह रहा है एन की जगह वाईएल आएगा, नहीं तुम खच्चर हो, एन की जगह नहीं आएगा। ये कार्बन कंटेनिंग चीज है, डायरेक्ट जुड़ी हुई है, और जब डायरेक्ट जुड़ा होता है भाई साहब तो ऐसे ही लिखा जाता है। अच्छा 146 पर, 146 पर दिमाग लगाओ। वन 146 पर दिमाग लगाओ। क्या ये नाम सही है? ये दो नाम लिखें, ये दो नाम लिखें, वेल्डन, भावेश, अभिनव, शुभम। मेरे भाई इसका नाम पहले लिखेंगे, वो है साइक्लोहेक्साइल। बेंजीन कार्बोक्साइलेट, ये भी एक्सेप्टेड है। एंड साइक्लोहेक्साइल बेंजोएट, ये भी आईआईटी द्वारा एक्सेप्टेड है। दोनों आईयूपीएससी नाम सही हैं, दोनों आईयूपीएससी नाम सही हैं। मेरे ख्याल से ये ज्यादा बढ़िया है। ये है फिनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्साइलेट, फिनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्साइलेट। फिनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्साइलेट। देख लो भाई साहब, देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ये तो बहुत सिंपल है, ये है फिनाइल बेंजोएट। या तो ये लिख लो, या लिख लो फिनाइल बेंजीन कार्बोक्साइलेट, बेंजीन कार्बोक्साइलेट। प्रियांशु सही है, सोनी सही है, अभय सही है, शिव सही है, वेल्डन हरेंद्र, बहुत अच्छे, बहुत 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 बढ़िया। ये क्वेश्चन आया 151 का, बताओ मान जाए आपको कि आपने चीजों को समझा है। ये दोनों अच्छे क्वेश्चंस थे, हमने क्लास में किया था। अब सारे इसका बताओ भाई 151 का। मेरे भाई मुझको ऐसा लगता है कि ये देखिए बॉस डायरेक्ट जुड़ा है। ये 1 हो गया मेरे भाई। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से इसे 2 और इसे 3 मिलेगा। इसका नाम ई से चालू होगा, इथेनॉइल ऑक्सी, इसलिए इसे 2 दिया। जबकि इसका नाम है मिथॉक्सी कार्बोनाइल, इसलिए इसे 3 दिया। नाम लिख रहा हूं मैं, नाम। ये है 2 इथेनॉइल ऑक्सी, 3 मेथॉक्सी कार्बोनाइल,
3 मिथॉक्सी कार्बोनाइल, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी को डाउट है तो पूछ लो, बार बार पूछो, 1000 बार पूछो। वेल्डन रक्षित, हरेंद्र। अनुषा ने क्या आंसर दिया? निकल गया अनुषा का आंसर। मेरे भाई एक बात सुन लेना, अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हो तो इससे बड़ा पाप होता नहीं है। इससे बड़ा पाप तो नहीं होता होमवर्क ना करना, ये सारे पाप का भी बाप है। एथेनॉइल ऑक्सी, ईस्टर का प्रीफिक्स 2 कार्बन है, 1 2। एथ, 2 के लिए एथ, सिंगल है एन, कार्बोनाइल का ऑयल, एथेनॉइल ऑक्सी। मोहम्मद सारे डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। हाँ जी 152 है जी, 152 बताओ। देखिए किया है, कोई डाउट है तो पूछिए जरूर, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है डाउट पूछना। ओके, ऋषभ ने अटेम्प्ट किया है। देखिए फंडा है, बॉस ढूंढो, ये है एसिड, ईस्टर ईस्टर ईस्टर, तो भैया बॉस हो गया ये कार्बन। और सारे लोग ध्यान से देखो, 2 कार्बन की मेन चेन है, 1 और ये 2, और ये भी साइड चेन है, ये भी साइड चेन है, एंड ये भी साइड चेन। सारे साइड चेन के नाम देखते हैं। 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए होगा मेथेनोइल ऑक्सी, 1 का मेथेनोइल ऑक्सी, यहां 1 मेथॉक्सी कार्बोनाइल। पहले नाम आपको पता होना चाहिए, प्रीफिक्स, मेथॉक्सी कार्बोनाइल। इधर 2 कार्बन है तो क्या नाम हो गया? एथेनोइल ऑक्सी, एथेनोइल ऑक्सी। लो यार, खत्म क्वेश्चन, खत्म ना। वेल्डन अनुषा, वेल्डन जी वेल्डन। मेरे ख्याल से सबसे पहले ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर को लिखेंगे, 2 एथेनोइल ऑक्सी, सही है या नहीं? फिर क्या आएगा बताइए? ए की वजह से ये मेथ, मेथ ओ ए, ये आ गया, तो आएगा 2 मेथेनोइल ऑक्सी, फिर आएगा 2 मेथॉक्सी कार्बोनाइल, मेथॉक्सी कार्बोनाइल, और 2 कार्बन के लिए क्या आएगा? एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। वेल्डन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। 153 का कोई डाउट है तो पूछ ले, हम 153 का नाम लिखेंगे अब। 153 का नाम लिखेंगे। हाँ, यहां बॉस आपका एसिड था, यहां भी बॉस एसिड है। 1 2 3 4। ये बात मैंने पिछली क्लास में बताई थी कि मेन चेन लेते समय कई बच्चे गलती करते हैं। साइड चेन है 1 2 3, 3 साइड चेन है। एंड वेल्डन, वेल्डन सही नाम लिखा है कई लोगों ने। इसका नाम है मिथॉक्सी, इसका नाम है ऑक्सो, इसका नाम है इथॉक्सी कार्बोनाइल।
तो मेरे भाई यहीं से ई अल्फाबेट 4 एथॉक्सी कार्बोनाइल, उसके बाद क्या आएगा बताइए, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, फिर आएगा क्या 3 ऑक्सो, एंड 4 के लिए क्या ब्यूटेनोइक एसिड। ये आसान था यार। वेल डन अनुषा, वेल डन अभिनव। 1,3 डाइऑक्सो वाला कौन गधा है? 1,3 डाइऑक्सो, अबे ये पूरा एसिड है, ये पूरा एसिड है, ये ऑक्सो नहीं लेना है, इसे एसिड ग्रुप है, ये एसिड ग्रुप है। पूर्वी नंबरिंग गलत है। आर्यन कह रहे हैं ये कार्बन इन्वॉल्व क्यों नहीं करा। मैंने पहले भी बताया है, ईस्टर का कार्बन मेन चेन में नहीं जाता, क्योंकि इसके प्रीफिक्स में खुद कार्बन काउंट किया जाता है। इसके प्रीफिक्स में कार्बन ऑलरेडी काउंटेड है। यहां पर भी देखिए कार्बन छोड़ा गया है। तो मेरे भाई ये प्रीफिक्स ऐसा ही होता है, यू मस्ट नो दिस कि ये कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं होगा। बधाई हो, हमने एसिड का नॉमेनक्लेचर कर लिया है, एसिड एनहाइड्राइड का कर लिया है, और तो और हमने ईस्टर का कर लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब घड़ी आ चुकी है कि हम एक नए सेगमेंट में चले, एसिड एमाइड का नॉमेनक्लेचर, एसिड एमाइड का नॉमेनक्लेचर। और बताओ होमवर्क सीट वीट का किया है या नहीं किया है, बस ये बता दो पहले, सीट का किया है होमवर्क या नहीं किया है? किया है या नहीं? मेरे सवालों का जवाब दो। चलिए एमाइड में मैं आपको कुछ क्वेश्चन देकर सीट डिस्कस करूंगा। एमाइड बहुत बड़ा नहीं है, आज सीट डिस्कशन होगा। कोई बताएगा एमाइड का प्रीफिक्स क्या होता है? बेटा बिना प्रीफिक्स सफिक्स के तो भूल जाओ आप, बिना प्रीफिक्स सफिक्स के तो भूल जाओ। क्या होता है प्रीफिक्स? वेल डन आदित्य, वेल डन आदित्य। मेरे भाई कार्बामोइल, कार्बामोइल एंड सफिक्स 2 होते हैं, एक है एमाइड और एक है कार्बोक्सामाइड। मेरे भाई देखो 99% नियम कानून सेम रहते हैं, केवल 1 या 2% जो होते हैं वो हर फंक्शनल ग्रुप का अपना खुद का नियम होता है। जैसे आइए मैं कुछ बताता हूं, सारे लोग देखिएगा। क्या नंबर था लास्ट? 153 था। ओ सारे लोग देखिए 154। जैसे ये क्वेश्चन मिलता है आपको, ये क्वेश्चन मिलता है आपको, देखते रहें। 154, 155, ये CH3, ये Cl, ये Br, ये CH3, ये CH2 CH3, ध्यान से देखें, ये CO और ये NH2। बहुत आराम से देखेंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। तो मेरे भाई आपने गए क्वेश्चन मिला, आपने फंक्शनल ग्रुप बॉस को देखा एंड जस्ट गेट इट कि भैया ये बॉस है, तो 1 2 3 कर दिया आपने। ध्यान से सुनना, 1 2 3 कर दिया, एक झटके में क्लियर हो जाएगा। यहां मेन चेन ये दिख गई आपको 3 की, कोई साइड चेन नहीं है, तो सीधा सीधा 3 के लिए क्या होता है? प्रोप, सारी सिंगल है पीछे वाले, एन, एंड इसके लिए क्या यूज करते हैं? एमाइड, प्रोपेनामाइड। ये आंसर आ गया। वहीं हमने यहां देखा, ये बॉस दिखा 1 2 3 4, साइड चेन साइड चेन साइड चेन साइड चेन, 4 4 साइड चेन।
आओ नाम लिखकर खुशियां मनाएं। सब कुछ वही लग रहा होगा तुम्हें जो हमने अभी तक पढ़ा है। 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, साइड चेन का नाम ऐसे ही लिखा करते थे। 2 इथाइल 2 मिथाइल एंड 4 कार्बन के लिए हो गया ब्यूटेनामाइड। सब सही जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन क्या आपको याद है एमाइड 3 टाइप के होते थे मेरे भाई? एमाइड 3 टाइप के होते थे। सारे बच्चे देखेंगे, मैं कह रहा हूं सारे बच्चे देखेंगे। अब देख लो बेटा, देख रहे हो, ये है टर्सरी एसिड एमाइड, ये है टर्सरी एसिड एमाइड। मैं जो कह रहा हूं उसे बहुत ध्यान से समझो। नीचे है सेकेंडरी एसिड एमाइड। इसमें पीछे जो किया है बस जरा सा ध्यान देना, इतना ध्यान देना। बॉस को ढूंढा और ये मिल गया हमें बॉस 1, और मेरे भाई ये आ गई लॉन्गेस्ट चेन, ये आ गई लॉन्गेस्ट चेन। देखो 1 2 3 4, ये साइड चेन, ये साइड चेन। एमाइड में अगर नाइट्रोजन पर कोई सब्स्टिट्यूशन है अदर देन हाइड्रोजन तो वो भी साइड चेन में ही लिया जाता है, वो भी साइड चेन में लिया जाता है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में एक्चुअली 4 साइड चेन। एक साइड चेन इथाइल जो नंबर 2 पर लगी है, एक साइड चेन मिथाइल जो नंबर 3 पर लगी है, एक साइड चेन मिथाइल जो नाइट्रोजन पर लगी है, और एक और इथाइल जो नाइट्रोजन पर लगा है। तो मेरे भाई अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल और सब कुछ सेम, एवरीथिंग इज सेम। इथाइल का नाम पहले लिखते हैं, चलें। तो मेरे भाई एक एन पर है तो पोजीशन के दौरान हमें एन लिखना पड़ेगा। इसका पोजीशन क्या है? एन, और इसका पोजीशन क्या है? 2, N, 2 डाई इथाइल। पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे, फिर N, 3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। हो गया यार, बस साइड चेन को ही तो संभालना था, बस साइड चेन को ही तो संभालना है। और 4 के लिए तो तुम बचपन से लिखते आ रहे हो, ब्यूटेनामाइड। चलिए, कोई डाउट है 156 में तो पूछ लीजिए, और सारे लोग मुझे 157 का आंसर बताएंगे। चेक इट, सारे लोग 157 का आंसर बताएंगे। बताइए। वेल डन रजत। एक एन पर इथाइल लगा है और एक 2 पर इथाइल लगा है, तो एन इसकी पोजीशन बता रहा है, 2 इस इथाइल की, 2 इथाइल है ना, उनकी पोजीशन बता रहा है। यहां मेन चेन में कितने कार्बन है मैं देख पा रहा हूं, सबका जवाब सही है, सबका जवाब सही है। वेल डन, वेल डन, वेल डन अनुषा, वेल डन आयुष, वेल डन शिवांश, पूर्णिम, आदित्य, वेल डन। मेरे भाई मेन चेन में एक ही कार्बन है और एक साइड चेन है, एक साइड चेन जो कि नाइट्रोजन पर लगा है, एन प्रोपाइल। एक कार्बन का है मीथेनामाइड, मीथेनामाइड।
यस, यू ऑल आर करेक्ट, यू ऑल आर करेक्ट दिस टाइम। अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा। ब्यूटाइल, ए सागर, क्या डैशपंथी चला रहे हो तुम? प्रोपेनाइल नहीं होता भाई, प्रोपेनाइल नहीं होता, नहीं होता प्रोपेनाइल। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन। ये लीजिए जो घर से करके लाएंगे। 158, ये कंपाउंड है, बहुत फेमस है। इसे शॉर्ट में डीएमएफ बोले तो बोलते हैं डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ये सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। आपको इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, आपको इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। ये सब घर से करके लाना है, सब कुछ घर से, अपने घर से करके लाना है, बिना किसी टेंशन के। टेंशन ना लीजिए। ये अभिजीत बेटा घर से करके लाना है। ये क्वेश्चन करने में मजा आएगा आपको। ये डबल बॉन्ड, चलो अच्छा सारे लोग 163 का नाम लिखो, सारे लोग 163 का, इसका नाम लिखो बेटा। वन 163 का नाम लिखो। जो रिंग का कॉन्सेप्ट पीछे चलता है या ईस्टर या एसिड में सेम ही रहेगा। 163 अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। यस, एमी का मतलब मिथाइल है, एमी एम ई का मतलब मिथाइल होता है भाई। चेंज कर दें तुम लोग तो भाई साहब बहुत चुनिंदा क्वालिटी के हो। बताइए जरा 163। वेल डन आयुष। तुम लोग ध्यान से देखते ही नहीं, तुम्हारा जो विजन है चीजों को लेके वो सही नहीं है। आयुष वेल डन। प्रियांशु वेल डन। ये कोई साइनो लिख रहा है, साइनो, रियली? अपनी कैटेगरी भूल गए तुम, भूल गए अपनी कैटेगरी। बेटा तुमने प्रोफिक्स नहीं याद किए, गलत बात है, ये बहुत गलत है। पहली बात मैं बताऊं, आप में से एक ऐसा वर्ग है
जो ये पहचान ही नहीं पा रहा कि यहां 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ये है आपका एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, ये है एमीन, और ये है आपका कीटोन। पहले ये पहचानो 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अगर आप देख पा रहे हैं ये 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। पहले देखो ये एमाइड है, बट यहां बीच में एक कार्बन है, एंड बिकॉज ऑफ दिस कार्बन ये एमाइड नहीं है, ये एमीन है और ये आपका कीटोन है। ध्यान से देखें, और ये एसिड एमाइड है। अब इन तीनों में ये बॉस है 1 2 3 4 5, ये साइड चेन, ये साइड चेन। नाम लिखेंगे पहले 5 एमिनो, 4 ऑक्सो, 5 के लिए है पेंटेनामाइड, पेंटेनामाइड, पेंटेनामाइड। सुन रहे हो? एमिनो क्या है इसका नाम? देख लो, एमिनो। सही नाम लिखा भावेश, तो वेरी गुड, बहुत अच्छे नाम सही लिखने की खुशी में वेल डन, बधाई हो। आदित्य कह रहे हैं इस बार आपने एमाइड के कार्बन को प्रिंसिपल चेन में क्यों लिया? आदित्य मैंने छोड़ा कहां है? तुम चीजों को अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो ये कंफ्यूजन बरकरार रहेगा। बॉस का कार्बन तो लेना ही है बेवकूफों। अगर यही एमाइड साइड चेन में आ रहा होता और मेन चेन से जुड़ा होता तो हम मेन चेन में इसका कार्बन हटा देते। चलिए 165 के बाद 166 लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट है, अकल से पैदल हो जाते हो गधे की तरह। एक जरा सा कॉन्सेप्ट तुमसे झिलता नहीं है। अगर ये क्वेश्चन हम लें तो इसमें बॉस एसिड है, तो मेन चेन ये रखेंगे और ये साइड चेन हो जाएगा, ये साइड चेन हो जाएगा, और इसका नाम कार्बोमोइल आएगा। कर लीजिएगा। आइए 167 पर चलते हैं। सारे लोग ध्यान से देखो। क्या तुम्हें याद है ये जो क्वेश्चन है, ये रूल हम पहले पढ़ चुके हैं। एमाइड रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है। 1 2 3 4 5 6। अब आप कर लेंगे वही जो पुराना आपको मेथड है। ये हो जाएगा आपका, क्या बताइए? कौन खच्चर है भैया? अभिजीत बेवकूफ कहीं का। अबे कार्बोक्सामाइड सफिक्स होता है, सफिक्स होता है वो। मेरे भाई बहुत आराम से देखें। ये हो जाएगा 6,6 डायमिथाइल साइक्लो हेक्स 3इन एंड, अब ये बॉस था आपका, तो ये हो जाएगा कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। आकाश, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अक्स नाम है, अक्स या आकाश, जो भी हैं, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, आगे बढ़ते रहें। वेल्डन सोनीस, ऋषभ, साई, वेल्डन। तो मेरे भाई आप ये क्वेश्चंस करिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, और मैं आपको लेकर चलता हूं सीट डिस्कशन पे। मुझे बताओ हमने कितने डिस्कस कर लिए थे? हमने कितने डिस्कस कर लिए थे?
बताइए। हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे? ट्वेंटी क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2। अच्छा जी, तो आप मुझे बताइए 20 से 25 कोई डाउट है क्या? 20 से 25 कोई डाउट है क्या? ये नहीं करना है क्या? पहले डिस्कस करेंगे। ये इसके आगे करना है या नहीं करना है? अरे यार बता ही नहीं रहे तुम लोग। एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज 1 तो कर लेंगे, 2 कहां से कहां करनी है? पहले एक्सरसाइज 2 कर लेते हैं, 1 इसके बाद कर लेंगे, 1 इसके बाद कर लेंगे, 1 इसके बाद कर लेंगे। 20 से 25, 20 से 25, जैसे 21 पूछ रहे हैं लोग। मेरे भाई अब आप जरा ध्यान से देखें, ये जो है इसका आईयूपीएससी नाम अगर आप लिखें तो इसका आईयूपीएससी नेम 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, और ये है आपका मिथाइल। अगर आप इस तरीके से नाम लिख रहे हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिक्शनरी सिस्टम में ये आगे आएगा 1 2 3 4 5 6, तो नाम हो जाएगा 1 मिथाइल, 3 1 मिथाइल इथाइल, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। मेरे भाई बहुत सिंपल है, ये साइड चेन है 1 2 3 4 5 6, बाकी नाम तो पीछे दिया ही होगा। ये आ जाएगा 1 ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। 25 से पहले, 25 से पहले मेरे भाई आपको याद होगा, हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत किए। ये जरा ध्यान से देखना, ये डबल बॉन्ड ना तो रिंग में है, ये डबल बॉन्ड ना ही पूरी बाहर है। हमारी समस्या ये है कि या तो हम इस येलो वाले को मेन चेन लें, ध्यान से सुनना, या हम इस ग्रीन वाले को मेन चेन लें। अब ये डबल किसी में नहीं आ रहा है, तो मेरे भाई हम लॉन्गेस्ट चेन के चक्कर में ये ले लेंगे, और ये साइड चेन है जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। और आपको ऐसा केस मैंने आइलिडीन या आइलीन बताया था, वेल डन, आइलिडीन या आइलीन बताया था। तो ये हो जाएगा आपका क्या बताइए, मिथाइल 1 मिथाइल एथाइलिडीन, एथाइलिडीन साइक्लोपेंटेन। ये डबल बॉन्ड ना तो आपकी येलो में काउंट हो रही है पूरी, ना ग्रीन में, इसलिए हम इसे करेक्ट कर लेंगे। तुम लोग एकदम गधे ही हो क्या बे, एक तरफ से सारे ही पूछोगे? क्या डाउट है बेटा शिवांश? एक काम करो, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है उसमें डाउट या तो आपको बॉस सेलेक्ट करने में होगा, या आपको मेन चेन सेलेक्ट करने में होगा, या नंबरिंग में होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ जो डाउट है वो भी लिखें। नहीं, केवल नंबर में बिल्कुल एंटरटेन नहीं करूंगा। बॉस नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो लिखिए बॉस, प्रिंसिपल चेन नहीं ढूंढ पा रहे हैं बोलिए प्रिंसिपल चेन,
और अगर आप नंबरिंग नहीं कर पा रहे हैं तो लिखें नंबरिंग, अदरवाइज मैं नहीं बता सकता। नहीं है ऐसा तो खच्चर की तरह तुम लोग देखते हो 23 हो गया 24 पूछ लो, 24 हो गया 25 पूछ लो। सुनाई नहीं दे रहा है क्या आपको? 25, 25 से 30 में एक क्वेश्चन आया है जो कि बहुत क्लियर है। 27 में पीसी पूछा गया है। 27 में प्रिंसिपल चेन। मेरे भाई ये है प्रिंसिपल चेन, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट है और इसमें एक डबल बॉन्ड है। ये लॉन्गेस्ट है और एक डबल बॉन्ड है। ये लॉन्गेस्ट है और एक डबल बॉन्ड है। यहां एक डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 6। इससे बड़ी और ज्यादा डबल बॉन्ड आप नहीं ले पाएंगे। केवल नंबर वाले निकल लो, मैं नहीं बता सकता। 26 से 30 नहीं, एक हटा भी सकते हैं। 27 के बाद मैं पीछे नहीं जाऊंगा, इसीलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। 27 के आगे चलेंगे। 28 29 30, 28 29 30, 28 में नंबरिंग। ये बॉस है, ये बॉस है 1 2 3, ये बॉस है, ये साइड चेन। 29 में प्रिंसिपल चेन। इससे 100 गुने अच्छे क्वेश्चन किए हैं, इससे 100 गुने अच्छे क्वेश्चन किए हैं। ये प्रिंसिपल चेन जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट जुड़ जाता है। ओके, ये ईस्टर बॉस पता है। आप देखो ये कौन है? शिवांश। शिवांश रियली तुम इतने बड़े खच्चर, एक ही फंक्शनल ग्रुप है और तुम कंफ्यूज हो बॉस को लेके। मतलब 4 फंक्शनल ग्रुप हो, 2 हो, कंफ्यूजन समझ में आता, एक में ही कंफ्यूज हो। चलिए 30 से 35, 30 से 35, 30 से 35, 30 से 35, 30 से 35 में कहां कौन नंबर है? मैं 3 बार बोलूंगा, उसके बाद हटना पड़ेगा मुझे। 34 में पीसी, 34 में पीसी। ओके, 31 का बॉस। बेटा खुश रहो, तुम पढ़ने क्यों आए हो जब तुम्हें यही देखना नहीं आया कि शुभम बेटा छोड़ दो तुम ये क्वेश्चन। नहीं, मुझे एक बात बताओ, इसमें कितनी प्रिंसिपल चेन हो सकती हैं? थर्टी थ्री में आते हैं। ये बॉस है, ये बॉस। तो 1 2 3 4 5 6, ये हम इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ये बॉस है आपका, तो 1 2 3 4 5 6, 35 से 40, 35 से 40, 35 से 40। अभी बाय साइक्लो नहीं करने, अभी बाय साइक्लो नहीं करने, बाय साइक्लो नहीं करने। बाय साइक्लो हम लास्ट में पढ़ेंगे तब करने, लास्ट में पढ़ेंगे तब करने, लास्ट में हम पढ़ेंगे जब पूरा हो जाएगा तब। 40 से 45, 40 से 45। क्या 40 तक ही दिए थे क्या? 40 तक ही दिए थे क्या?
40 तक ही दिए थे क्या? चलिए आइए एक्सरसाइज 1 देखते हैं। एक्सरसाइज 1 हमने डिस्कस की है क्या? एक्सरसाइज 1 डिस्कस किया है क्या हम लोगों ने? एक भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया। वो कह रहा है की है 1 से 20 की है, 21 से करनी है। एक भी नहीं हुआ है। चलिए एक फंक्शन ग्रुप और कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 1 चालू करेंगे। एक फंक्शन ग्रुप और करेंगे, फिर हम चालू करेंगे फंक्शनल ग्रुप। एक करने के बाद एक्सरसाइज 1। ठीक है, आओ जी मुझे बताओ, नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड। ये आसान है, कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है यहां पे। क्या आपको पता है COX होता है? बताओ इसका प्रफिक्स क्या है। देखें कितने लोगों को प्रफिक्स याद है। क्या है इसका प्रफिक्स? कार्बोनाइल हैलाइड। अगर आपको याद हो प्रफिक्स क्या होगा इसका? प्रफिक्स होगा हैलोकार्बोनिल। सफिक्स क्या होगा? ऑयल हैलाइड। एक और सफिक्स था जब उसका कार्बन जो है वो मेन चेन में काउंट नहीं हो रहा था, तो आ रहा था कार्बोनाइल हैलाइड। कार्बोनाइल हैलाइड। ये आपको बहुत सिंपल है, कुछ नया नहीं है। जैसे यहां बॉस पहचाना तुमने 1 and 2, साइड चेन है नहीं, कार्बन है 2, सारी हैं सिंगल। इथेनॉइल क्लोराइड। मेरे सवालों का जवाब दो, 169 का आंसर दो और हम आगे बढ़ जाएं। 169 का आंसर दो और हम आगे बढ़ जाएं। 169 का
ओके, नाम कृष्णा, गौरव, भावेश, शुभम, पूर्णिम, भौमिक, स्नेहा, हैं जी 1 क्लोरो। क्या भैया क्या चल रहा है? 1 क्लोरो, 1 क्लोरो क्या? ओ प्रियांशु, डैश पंथी नहीं। क्या होगा बताओ, क्या है आंसर? आसान है, रीजन वही है, आपको पहले बॉस पहचानना पड़ेगा। यहां मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? मेन फंक्शनल ग्रुप है ये, आप देखिए, ये वाला सेगमेंट है मेन फंक्शनल ग्रुप, है या नहीं? जल्दी बताइए। COCl, मेरे भाई CO और Br के बीच में एक CH2 आ गया है, इसलिए ये एक अलग हैलाइड हो गया, और ये आपका इसके साथ एसिड हैलाइड, ये 1 हो गया, ये 2, ये मेन चेन, मेन चेन है ये मेन चेन, और इस मेन चेन में ये है एक साइड चेन। हां, जल्दीबाजी में कई लोग Cl को साइड चेन मान रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। साइड चेन एक ही है, वो है आपका Br, और मेन चेन में जो बॉस है वो है COCl। COCl, चलिए इसका नाम लिखते हैं। नियम के मुताबिक पहले साइड चेन का नाम आएगा, 2 ब्रोमो एंड 2 कार्बन के लिए है इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। सही है या नहीं? सो इजी, कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए बहुत अच्छे, तो कुल मिला के इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, जब ये रिंग से जुड़ेगा वही फंडा चलेगा जो पहले था, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करे। एक नाम आप लोग लिख कर दिखाइए। नहीं नहीं, ऐसे थोड़े होगा, नाम लिख कर दिखाओ। चलो, मेरे सवालों का जवाब दो। चलो, 175, 175, 175। करो जरा 175। क्या नाम है? AKD, AKD।
175 का इन्होंने आंसर दिया है 2-क्लोरोफोर। ए साईं, थोड़ा सा तो करेक्ट करो भाई, जल्दीबाजी में हेलो लिख दिया तुमने, हेलो लिख दिया, हेलो। हाँ, ये कौन है? अभिजीत, वेल डन अभिजीत। अनुषा डैश के सिवा मैं तुम्हें कुछ और नहीं बोलूंगा। जवाब दो, जवाब। वेल डन ऋषभ। ऐसा मैं बोलता, लेकिन क्या कहूं, खच्चर बोलना पड़ रहा है। अबे हेलो मतलब गधे, हेलो मतलब हेलोजन। अगर हेलोजन बीआर है तो हेलो थोड़े बोलोगे। अरे भैया, अगर हेलोजन बीआर है तो हेलो बोलोगे क्या? ब्रोमो बोलना पड़ेगा ना भाई, इसकी जगह हेलो की जगह ब्रोमो आएगा, हेलो की जगह ब्रोमो आएगा, ब्रोमो। तो चलिए पहले पहचानते हैं बॉस। ये है बॉस, एसिड, ये साइड चेन, ये साइड चेन। एंड अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ये जो है, ये हमारी मेन चेन है। आप देख सकते हैं इतनी, 1 2 3 और 4। अब 4 पर जो है उसका नाम है ब्रोमो कार्बोनाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से बी से जो आता है उसे पहले लिखना पड़ेगा, ब्रोमो कार्बोनाइल। फिर 2 पर आता है क्लोरो, उसे लिखेंगे। 4 के लिए आता है ब्यूट, लेकिन नंबर 3 पर है इन और ओइक एसिड। ये अगर नाम लिखा है आपने तो आप बिल्कुल सही हैं। 4 ब्रोमो कार्बोनाइल, 2 क्लोरो, ब्यूट, 3 इन, ए आदिति, ओइक एसिड आएगा, ओइक एसिड आएगा, ओइक एसिड। एंड पेंट नहीं आएगा, फिर पीट दूंगा मैं तुम लोगों को। 4 कार्बन, जिस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में को साइड चेन बनने का मौका मिलता है, साइड चेन, तो उसका कार्बन हमेशा छोड़ा जाता है। यही ईस्टर में किया, यही एमाइड में किया, यही हमने इसमें किया है, एसिड हैलाइड में। बॉस के बाद मेन चेन 4 की, बॉस के बाद मेन चेन 4 की, 1 2 3 4। ये साइड चेन, इसका कार्बन इसमें नहीं जाएगा क्योंकि नाम में ही कार्बन है। देखो, ब्रोमो कार्बोनाइल, ब्रोमो कार्बोनाइल। चलिए, बहुत उत्तम, अति उत्तम। मैं ऐसा मानता हूं, ये आइए सीट कर लेते हैं जल्दी से। और बेटा, जिसने नहीं किया है मुंह बंद रखना, केवल नंबर मत पूछना, साथ में किस ऑप्शन में डाउट है ये पूछना। एक्सरसाइज 1 to 5, 1 to 5, क्या डाउट है थोड़ा लिखो ना। ओके, मेरे भाई सेकंड तुम लोग एकदम खच्चर हो, कॉपी में पढ़ाया गया है। एली का मतलब है एलिफेटिक, एंड साइक्लिक का मतलब है साइक्लिक, ठीक है। एंड फोर्थ, मेरे भाई कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसे आप जरा ध्यान से सुने, इसे आप अपनी थ्योरी कॉपी में लिखिएगा। आइसो ग्रुप्स जो होते हैं, आइसो ग्रुप्स, उनमें एक ऐसा सिम्टम होता है कि वो किनारे से
ये सेगमेंट रखते हैं आइसो ग्रुप्स में। ठीक है, तो जैसे अगर आपको बनाना है, मान लें आइसो, ध्यान से देखें, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल मान लो बनाना है, तो आइसोप्रोपाइल ये सेगमेंट है, एंड बस यहां एल्कोहल लगा दो, तो ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हो गया। मान लो आपको बनाना है आइसो ब्यूटेन, तो आइसो का मतलब फिक्स है, आइसो का मतलब फिक्स है, और एक कार्बन और जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आइसो ब्यूटेन। अगर आपको बनाना है आइसो पेंटेन, तो मेरे भाई उस सेगमेंट में आपको 2 कार्बन और जोड़ने पड़ेंगे। ये देखिए, ये 2 कार्बन हमने जोड़े, लेकिन इसी प्रोसेस में एक थोड़ा सा दिमाग में रखने वाली चीज है, अगर आइसो ऑक्टेन बनाना है तो इतना तो सही है कि किनारे ये रहता है, बाकी सारे एल्केन में कार्बन लीनियर उसमें जुड़ते हैं, सी 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 ऐसे जुड़ते हैं। केवल आइसो ऑक्टेन में एक लोचा है, नेमिंग लोचा। आइसो ऑक्टेन में जो चीज जुड़ती है वो इस टाइप के फॉर्म में रहती है, इसलिए आइसो ऑक्टेन यूजुअल आइसो फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता। ये आइसो ऑक्टेन है, ये दिमाग में आपको रखना चाहिए। ऐसे ही एक होता है नियो ग्रुप। नियो ग्रुप जो होता है मेरे भाई, ये कम से कम 5 कार्बन से ये नियो ग्रुप है, 5 कार्बन से बनता है कम से कम। देख रहे हैं, तो ये है मतलब स्मॉलेस्ट नियो वर्ड जो यूज होगा वो 5 से होगा, मतलब इट्स अ नियो पेंटाइल। अब अगर आपको कोई कहे कि नियो पेंटेन बताओ, तो 5 कार्बन थे, बस H लगा देना। ये देखो, अगर कोई आपको कहे नियो हेक्सेन बनाओ, तो मेरे भाई उतना कार्बन तो रखना पड़ेगा जितना पहले था। ध्यान से देखें, ये सब चीजें दिमाग में रखनी है, मतलब किस तरीके से बनाना, टेक्निक से हम कर सकते हैं। मान लो मैंने आपको कहा नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, तो नियो पेंटाइल बना लो, नियो पेंटाइल बना लिया। ये देखिए Br लगा दो, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। भावदीप नहीं, अभी नहीं देखें, बहुत ज्यादा परेशान ना हो। तो ये कह रहा है किसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इनका स्ट्रक्चर बनाइए, जिसमें ये मिलेगा वो आंसर हो जाएगा। 5 to 10, 5 to 10, 5 to 10, 5 to 10, जवाब दो। 5 to 10, 5 to 10। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। मेरे भाई जरा ध्यान से देखें क्या लिखा है। एल्क इन आइंस, क्या आप देख रहे हैं? इन है, इन मतलब जानते हैं डबल बॉन्ड, आइन है मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इन भी होना चाहिए, आइन भी होना चाहिए। तो कह रहा है फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ इनाइंस। इनाइंस में यहां देखो डबल है, केवल ये हट गया, यहां डबल भी है ट्रिपल भी है, डबल भी है ट्रिपल भी है, डबल भी है ट्रिपल भी है। हमें पहला मेंबर चाहिए, कम से कम कार्बन।
कम से कम कार्बन C4H4। क्या तुम्हें लगता है कि ये बिल्कुल यही होगा? देखो, पहले मेंबर में सबसे कम कार्बन होने चाहिए। ये आंसर हो गया आपका इनाइन। ये करवा दिया है क्या? ये सब करवा दिया है क्या मैंने? हैं? बच्चे कह रहे हैं सब करवा दिया है। मेरे भाई होमोलॉगस सीरीज पढ़ा होगा आपने, 6 के ऑप्शन समझ में नहीं आए कैसे? होमोलॉगस सीरीज पढ़ाया था ना। आप बेटा थ्योरी रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा कोई रिंग में आ जाए। क्या क्या पूछ रहे हो तुम लोग? पढ़ते हो कि एकदम 10 से 15 10 से 15 10 से 15 10 से 15 14th पूछा जा रहा है। मेरे भाई ये जैसे आपने आज एमाइड पढ़ा है वैसे देखो, ये बॉस है और ये मेन चेन है और ये साइड चेन हो गई है। तो एन पर इसकी पोजीशन क्या है? नाइट्रोजन। एन इथाइल, एन मिथाइल। एम पहले नहीं आ सकता, एम पहले नहीं आ सकता, सुन रहे हो तुम? एन इथाइल, नाइट्रोजन पे इथाइल लगा, नाइट्रोजन पे मिथाइल लगा, एंड इथेनामाइन। चलिए हम आज 15 तक रखते हैं, अगली क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। होमवर्क अब आप पूरी सीट कर सकते हैं, जो जो फंक्शन ग्रुप्स हमने पढ़ लिए। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।